यूट्यूब की सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद का अध्ययन करेंगे, जिसमें छंद का अर्थ और परिभाषा, प्रमुख अंग और प्रकार का अध्ययन करेंगे। साथ में प्रमुख छंद का उदाहरण सहित व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में छंद संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा प्रयास है कि हम छंद को आपको अच्छी तरह बता सके। अब हम छंद किसे कहते हैं देखते हैं। छंद शब्द संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित करना यह आह्लाद वर्ण और मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। छंद का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है कि वर्ण और मात्रा के अंतर्गत नियमित संख्या विन्यास से उत्पन्न होता है। छंद के सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। रचना की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप को छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप को छंद कहते हैं, जिससे हृदय में सौंदर्य चेतना जागती है। मात्रा, वर्ण, गति, लय, यति, विराम, चरणपाद तथा तुक आदि के नियमों को विचार में रखकर लिखी गई पंक्तियों को छंद कहते हैं। इस प्रकार छंद नियमों का एक बंधन है। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए छंद के अंग। छंद के देखिए पांच अंग है, 6 अंग है। वर्ण पहला क्या है? वर्ण में लघु वर्ण आता है, एक दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण में अ, ई, उ, री, क्री, जो हम नीचे र लगाते हैं, क्री, त्व, आधा त्व, ये भी लघु वर्ण में ही आता है। ठीक है। व्यंजन वर्ण, इसमें व्यंजन वर्ण क से लेकर ज्ञा तक आएगा और क, कु, की, ये सब लघु वर्ण में आएंगे। अब देखिए दीर्घ वर्ण में कौन सा आता है? आ, बड़ी, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ, अ, अ, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कहा। ठीक है। अब देखिए मात्रा क्या होता है? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय लघु को वन द्वारा दिखाया जाता है और गुरु को यश द्वारा दिखाया जाता है। चौथा है गति। तीसरा है गति। गति है लय और प्रवाह। हर छंद में एक गति होती है, लय और प्रवाह होता है। आगे अभी हम आपको बताएंगे। यति विराम, रुकना। यति रुकने को यति कहते हैं। पांचवा है पाद या चरण। हर छंद कई चरणों में होता है। ज़्यादातर छंद 4 चरणों में होता है। और तुक, छंद के प्रमुख अंगों में तुक भी आता है। अब आगे हम अलग अलग थोड़ा डिटेल आपको बता रहे हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण जैसे क क्या है? एक वर्ण है, तो वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। यह छोटी सी ध्वनि है, जिससे खंडित नहीं किया जा सकता, इसको आधा आधा नहीं किया जा सकता। इसके 2 भेद हैं। हरस्व, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा समय लगे उसे हरस्व वर्ण कहलाते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, जैसे अ, ई, उ, री, क्री, त्व, त्य, त्व, क, की, कु, क से ज्ञ तक। यह है लघु वर्ण। इसकी एक मात्रा मानी जाती है, जिसका चिन्ह वन है। अभी मैंने आपको बताया। दीर्घ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में हरस वर्ण से दूना समय लगे वे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अ, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कहा। ठीक है। अग्र में भी दीर्घ वर्ण ही लगेगा। अगर बाद वाले शब्द में आधा लगा हुआ है तो पहले वाला अक्षर दीर्घ वर्ण माना जाएगा। देखिए यहाँ पे है
इसकी दो मात्राएं मानी जाती है। इसे गुरु वर्ण भी कहा जाता है। इसको हम चिन्ह यस है, मैंने अभी बताया आपको, इसको यस चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। अब देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोर, मैंने कहा ना, इसमें देखिए कैसे गिनते हैं, आप जान लीजिए। मेरी में एक मात्रा है, इसका दीर्घ वर्ण, अर्री में भी दीर्घ वर्ण, एक एक, इसमें भी दो, इसमें भी दो, समझ गए होंगे। ऐसे ही गिना जाता है। मैंने बताया था कि गति या प्रवाह, एक गति होती है। गति, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुत हो। इसमें एक लय भी है, मैंने इधर ऊपर बताया है कि गति या लय या प्रवाह होता है। और यति और विराम, जैसे हम देखिए यहाँ पे रुक रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो, तो यहाँ हम रुक जा रहे हैं कि राधा नागर सो। इसमें 3 चरण है, 4 चरण है, तो आप समझ लीजिए, ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, पहले तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे चौथे को सम चरण कहा जाता है। और क्या बताना था, पाद या चरण भी बता दिया हमने, यति या विराम भी बता दिया, और गति या लय होता है ये भी बता दिया, और मात्रा, ठीक है। मात्रा, किसी स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आम में देखिए, आ में 2 मात्रा है, और म में 1 मात्रा। यति और विराम, छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। मेरी भव बाधा हरो, एक जगह रुके हम लोग, तो इसी को विराम कहते हैं। स्थानों पर कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, यही विराम स्थलों को यति की संज्ञा दी गई है। हाँ, नियमित वर्णों और मात्राओं में यति लागू होता है। गति, छंदों में पढ़ते समय एक प्रकार का प्रवाह धारा की अनुभूति होती है, जिसे गति कहते हैं। पाद या चरण, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है, इसको पाद या चरण कहते हैं। एक छंद को प्रायः 4 चरण होते हैं, जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे 56 और कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। हमने ऊपर 4 चरणों में आपको उदाहरण प्रस्तुत किया। तुक, छंदों को पदांत में 2 अक्षरों की समानता पाई जाती है, तो उन्हें तुक कहते हैं। तुक 2 प्रकार के होते हैं, तुकांत, तुक वाले छंदों को तुकांत, और अतुकांत, जिन बिना तुक वाले छंदों को अतुकांत कहते हैं। तुक को छंद का प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुक को छंद का प्राण कहा जाता है। अब गढ़ देख लीजिए, छंद के प्रमुख अंगों में गढ़ भी आता है। 3 वर्ण के लघु गुरु क्रम को अनुसार योग को गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या 8 होती है, जिसमें है यगड़, मगड़, तगड़, जगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। इसके लिए एक सूत्र की व्यवस्था की गई है, यमाता, राज, भान, सलगा। तो यमाता, आप देखिए कैसे इसको गिनते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। दिए गए उदाहरण के आरंभ में 8 अक्षर प्रत्येक गण के सूचक है, अंत में 2 अक्षर लघु और गुरु के सूचक हैं। जिस गण का रूप निकालना हो तो उस अक्षर को और उसके आगे के 2 अक्षरों को मिलाकर लिख लेने से अभिष्ट गण प्राप्त हो जाएगा। जैसे यगड़ में 1 लघु यगड़, इसको देखिए आप, यगड़ में 1 लघु और 2 गुरु, और मगड़ में 3 गुरु। मगड़ में 3 गुरु है, देख रहे हैं,
आगे के 2 अक्षर लीजिए, इसको 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 भी, तो मगड़ में 3 गुरु। इसी तरह सभी गढ़ों का जगड़ में क्या होगा, जगड़ में 1 लघु और 1 गुरु और 1 लघु, ठीक है। ऐसे 2 अक्षर लिख लेने से तगड़ मगड़ गढ़ों की गणना पता चल जाती है। अब देखिए छंदों के प्रकार। छंदों के 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णित छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है, मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना व्यवस्था होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रिक छंद। आगे देखते हैं उदाहरण। राम नाम सुंदर करताई, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहवा उड़ावन हारी। तो ये देखिए मात्रिक छंद है, चौपाई, और इसमें 16 मात्राएं हैं। देखिए मात्रा को गिनने बता रहे हैं। देखिए रा पे क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। अम्मा पे 1 मात्रा होगी, नाम पे 2, माँ पे 1, सुंदर, तो सुंदर में भले ऊ का मात्रा छोटा है लेकिन न है इसलिए डबल, और द पे 1 और र पे 1 सुंदर, कर पे 1 और ताही में 2 मात्रा है। 16 मात्राएं होती हैं, देख लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 मात्रा हो गई। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसी तरह आपको गिनना है। वर्णित छंद, केवल वर्ण गणना के आधार पर केवल वर्ण गणना होगा। यहाँ देखिए मात्रा नहीं गिनी जाएगी, यहाँ पर वर्ण गिनती होगी। वर्ण में जैसे केवल है, यह 3 वर्ण इसका होगा। तो केवल वर्ण की गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णित छंद कहलाता है। इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। चाहे जो करो सरल तिहारे हैं, 15 वर्ण वर्णित छंद। धनाक्षरी में 15 वर्ण होते हैं, आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है 15। देखिए इसमें 15 वर्ण है, धनाक्षरी है, ये वर्णित छंद है। इसमें वर्णों की गणना होती है, न कि जो मात्रा लगा हुआ है उसकी गणना नहीं होती है। मुक्तक छंद, चरणों को नियमित असमान स्वच्छंद गति भावानुकूल यति विधान का मुक्तक छंद है। इन छंदों के चरणों में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं रहता है। वह तोड़ती पत्थर, इसका उदाहरण देखिए। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, मुक्तक छंद है, ठीक है। मात्रिक छंद में एक देख लीजिए, अर्ध सम मात्रिक छंद जो होता है ना, उसमें दोहा है, सोठा है, वरय है, उल्लाला है, ठीक है। मात्रिक छंद देखिए इधर, सम मात्रिक छंद 4 चरण वाला मात्रा समान चौपाई और रोला जो है वह सम मात्रिक छंद है। क्या है यहाँ पे देखिए। अब मात्रिक छंद में अर्ध सम मात्रिक छंद अभी मैंने ऊपर बताया, दोहा, सोठा, वरय और उल्लाला। अब विषम मात्रिक छंद क्या है, 56 और कुंडलियाँ, ये 6 चरण होते हैं, सभी विषम, 56 कुंडलियाँ, 56 और कुंडलियाँ इसके उदाहरण हैं। अब हम आपको एक एक छंद का उदाहरण समेत प्रस्तुत करेंगे। दोहा, यह अर्धमात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। यह अर्धमात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। अब 13-11 मात्राएं हैं। इसमें विषम चरणों में 13। विषम चरण कौन होता है, पहला और तीसरा को विषम चरण कहते हैं। मैंने बताया ना, पहला और तीसरा। इसमें देखिए ये पहला है और ये तीसरा, ये विषम चरण है, और ये दूसरा और चौथा ये सम चरण है। तो इसमें विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे को विषम चरण और दूसरे और चौथे को सम चरण कहा जाता है। सम चरणों के अंत में गुरु व लघु होना चाहिए। देखिए लघु और गुरु है दोहा के लास्ट में। देखिए यहाँ पे सम चरणों के अंत में, सम चरण है ना दूसरा और चौथा,
इसके अंत में देखिए गुरु है, एक लघु है, यहाँ नीचे भी गुरु है, एक लघु है। तो ये दोहा का उदाहरण है। अब दोहा छंद समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं सोठा। यह अर्धमात्रिक छंद है। क्या है? अर्धमात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। यह सिर्फ ठीक दोहा का उल्टा होता है। तो दूसरे और चौथे चरण में दोहा में क्या था? प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं थी, और इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं इसमें सोठा में। यह दोहा का उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु नहीं होता। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु नहीं होता। एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जो सुमिरन सिद्धि होई 11 मात्राएं हैं। गणनायक करिवर वदन 13 मात्राएं हैं। करहु अनुग्रह सोय 11 मात्राएं हैं। बुद्धि सदी शुभ गण गुण सुदन। देखिए इसी तरह हम गिनने में समय नहीं नष्ट करेंगे, आप वैसे गिन लीजिए। जो सुमिरन में देखिए, सुमिरन में तीनों में 1-1 मात्राएं होंगी, जो में 2 मात्राएं होगी, असिद्धि इसी तरह गिना जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें 11 मात्राएं हैं शुरू में, और इसमें 13 मात्राएं हैं। आप इसी तरह गिन लीजिए। अब देखिए चौपाई छंद। तो चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, चौपाई छंद के बारे में बताइए और उसकी परिभाषा दीजिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। मैंने दोहा और सोठा का बताया, अब हम चौपाई का बता रहे हैं, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दीर्घ, लघु और बाद में ह्रस्व लघु वर्ण नहीं आता। पदों का अंतिम अक्षर स्थान समान होते हैं। पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहस सनेहु सराहन लागे होत न भूतल भाव भगत के अचर। ये तुलसीदास का रामचरितमानस से लिया गया है। और देखिए निरख में एक मात्राएं हैं। सिद्धि में आधा द में ध होने के कारण ये छोटा लघु गुरु हो गया है। यहाँ पे गुरु हो गया क्योंकि सिद्ध है। और साधक में देखिए 1 गुरु 2 लघु है। अनुरागे में 2 गुरु 2 लघु है। आप देख रहे हैं। इसी तरह देखेंगे तो ये 16 मात्राएं हैं पूरा। तो 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौके 12 और 13 14 15। ये चौपाई छंद है। ठीक है। देखिए 3 3 नहीं, 3 3 6 4 10 और 6 16। ठीक है, गलत गिन रहे थे हम, माफ करिएगा। तो ये चौपाई छंद है। आगे रोला का उदाहरण हम देखते हैं। यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 मात्राओं पर यति होती है। 11-13 मात्राओं पर यति होती है। को पापी पंचत्व प्राप्त। देखिए मैंने गिन भी दिया है सबको, आप ध्यान दीजिएगा। को में देखिए एक ही मात्रा है, जबकि ओ की मात्रा है। आप ध्यान दीजिए। को थोड़ा जल्दी से बोलते हैं ना, इस कारण इसको छोटा वो मान लिया गया है। ऐसा भी होता है छंद में। ये कोई शब्द बोलते समय बहुत ही कम समय लगे तो उसको आप ह्रस्व दीर्घ न लिख के ह्रस्व ही लिखेंगे। ठीक है। कुंडलिया। को पापी पंचत्व प्राप्त सुन जन ज मगन धावत बन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पै ताकी लोथ प्रगदा के तट लावत 9-2-11 होत दिन 5 विसरावत। ये देखिए रोला का उदाहरण है। रोला में हमने बताया 11-13 मात्राओं पर यति होता है। आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए कुंडलिया। यह विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। क्या चरण होते हैं? विषम मात्रिक छंद में या 6 कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। शुरू में एक दोहा
अब बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलियाँ बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए जरा आप। साई बैन कीजिए गुरु पंडित कबियार, तेरा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार राज में मंत्री जो होई, विष पड़ोसी वैद आपको तपय रसोई, क गिरधर कविराज जुगंसो यह चली आई, इन तेरा की तरह दिए बनी आवे साई। तो इसमें दोहा कुंडलिया में दोहा और क्या मिल जाता है, कुंडली के समान में रोला इसमें दिया हुआ है कि रोला और दोहा के मिलने से ये कुंडली रूप से जुड़े रहते हैं। आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल है। अब देखिए हरि गीतिका, यह सब मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 16-12 मात्राओं पर यति होती है और प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ आना, मतलब ये गुरु लघु लघु आना अनिवार्य है। खग वृद्ध सोता है अतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारक का गगन ही मान है जोता वहाँ, सोता वहाँ। इस भात धीरे से परस्पर कह समगता की कथा, यो दिखते वृक्ष ये हो विश्व न पहरी यथा। ये देखिए हरि गीतिका का उदाहरण है। जैसे 28 मात्राएं है, आप गिन लीजिएगा। 12वें यह अर्ध सब मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं और तृतीय और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। सब चरणों के अंत में जगड़ होता है, मतलब एक लघु और एक गुरु और एक लघु होता है। चप्पक हरवा अंग मिली अधिक सुभाए, जान परै सी ही रे जब को मिलाए। देखिए हमने गिन भी दिया है, जैसे इसमें होता है इसमें हमने गिन दिया है, आप गिन लीजिए। वर्ण वृत्त छंद। अब देखिए वर्ण वृत्त छंद देखें। अभी तक हम मात्रिक छंद पे विचार कर रहे थे, अब हम वर्ण वृत्त छंद पे विचार करेंगे। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उसे वर्ण वृत्त छंद वर्णित छंद कहते हैं। वर्ण वृत्त का मुख्य भेद सम, अर्धसम और विषम। इंद्रव्रजा में देखिए यह सवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण त जगड़ अर्थात 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु के क्रम में रहते हैं। आप यहाँ देखिए हमने गिना भी है। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। तो मैंने उसको एक, जैसे मैं एक गिना जाएगा और जो नया ये तगड़ है। तो देखिए यहाँ तगड़ मगड़ गिना जाता है ना, तो मैं में मात्रा गुरु है और जो में गुरु है और एक न में लघु है। तो तगड़ में क्या होता है, 2 गुरु और 1 लघु होता है। इसी तरह गिना जाएगा, आपको इसी तरह गिनना है। मैंने थोड़ा गिन भी दिया है। उपेंद्र बज्जा देखिए, देख उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये इंद्र बज्जा का उदाहरण है, आप देख लीजिएगा। उपेंद्र बज्जा यह समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ और 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं। देखो मैंने उसमें जगड़ तगड़ में जैसे होता है, इसमें मैंने बना भी दिया है कि बड़ा की छोटा कद काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिंद विचारे यदि काम होए, कभी न अच्छा परिणाम होए। तो इसको मैंने ऐसे गिन दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। अब तीसरा है, यह समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में त भ ज ग अर्थात तगड़ भगड़ जो जगड़ 2 गुरु क्रम में
14 वर्ण होते हैं। इसमें तगड़ भगड़ जगड़ ऐसे ही होता है, आप उसको गिनते रहिएगा। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि गिनने के बाद गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु तगड़ में होता है, आप जैसा जानते हैं, गुरु गुरु लघु। अब इसमें देखिए तीनों, देखो भगड़ में क्या होता है, तीनों लघु है, एक एक एक, तीनों लघु है। तो भगड़ में तीनों लघु होता है, और जगड़ में एक लघु, एक लघु, एक गुरु एक लघु। जगड़ में एक, जगड़ में देखिए यहाँ भी है एक लघु और एक गुरु एक लघु। इसी तरह गिना जाएगा, आप गिन लीजिएगा। सवैया देखिए 22 से 26 तक वर्ण वृत्त सवैया कहलाते हैं। मतयंग, सुंदरी, सुमुखी आदि इसके प्रमुख भेद हैं। मानुष हो तो वही रस खान बस, ये सवैया का उदाहरण है। मानुष हो तो वही रस खान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरण, नित्य नंद के धेनु मझार। पाहन हो तो वही गिरी को, जो पर छत्र प्रत पुरंदर पार। जो खग हो तो वही गिरी को बसे, करो नित्य नंद कालिंदी कुल कदम की डारन। ठीक है। मनहर कवित देखिए, यह दंड वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मनहर कवित में कितने होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। 16-15 वर्णों पर यति होती है, अंत में एक गुरु वर्ण होता है। उदाहरण देख लिए, मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थी धरा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन में भाई थी। करने लगी मैं अनुकरण स्व नुपुरों से, चंचला थी चमकी धमाली गहराई थी। चौक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपी थी। यह मनहर कविता का उदाहरण है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।